उनके जो लोग हैं किसी सेक्टर्स के अंदर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है फेंस को रिमूव करने की। अब इसके साथ बहुत सा यहाँ खदशात शुरू हो गए हैं कि ओहो ये तो सारी फेंस को तोड़ देंगे, इतनी मेहनत लगा के इतने पैसे लगा के हमने ये फेंस लगाई थी, आपकी ड्यूरेंट लाइन के ऊपर धावा बोल देंगे और हर जगह पे तोड़ना शुरू। हर रोज़ एक अटैक हो रहा है, हर रोज़ एक या दो हमारे सिक्योरिटी के लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। जी। पिछले साल अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसका अभी तक हमें फ़ायदा कोई नहीं हुआ। हालांकि हमने एक पूरी कोशिश की थी कि हमारे हिमायती लोग वहाँ आ जाएंगे और हमारी हेल्प करेंगे, मगर उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। ये मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाना, तंजीमों पर इल्ज़ाम लगाना कि जी फ़लाँ दहशतगर्द तंजीम आ गई, फ़लाँ दहशतगर्द तंजीम आ गई, आईसिस ने ये कर दिया जी वहाँ पर। अब जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो एक इशू जो पाकिस्तान को देखने में आ रहा है वो है बाढ़ का और ड्यूरेंट लाइन का। जो तालिबान तर्जुमान है वो ये कहते हैं ये मसला हल नहीं हुआ, बाढ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेठ साहब, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला है? देखिए, कॉम्प्लिकेटेड भी है और सिंपल भी है जी। इन्होंने जो इन्हें जब ये तालिबान का सब सिलसिला चल रहा था अमेरिका के साथ, तो ये तो फेंसिंग तो उस वक्त शुरू हो गई थी और फेंसिंग के दो मकसद थे। एक तो ये था कि ये जो लाइन है हमारी लाइन जी, उसको एक किस्म का डिफैक्टो पक्का कर लिया जाए कि ये हमने फेंस लगाई है, ये हमारी बाउंड्री है जी, क्योंकि वो तस्लीम करते नहीं थे जी। ना तालिबान करते थे, ना अशरफ गनी करता था, ना उससे पहले कोई करता था। और उनकी बड़ी फ्लेक्सिबल पोजीशन रही है। हम इंसिस्ट करते रहे कि जी ये है, जाहिर है हमें तो करना है, वो बॉर्डर है हमारा, हमने उसको बॉर्डर ही बनाना है। ये तो नहीं कि जी आप आएँ और जाएँ जो मर्ज़ी कर लें। मगर हुआ ये कि जैसे ही हुकूमत आई तो इन्होंने फिर से वही डिमांड अपनी पूरी कि जी ड्यूरेंट लाइन हम एक्सेप्ट नहीं करते। और मुझे याद है मैंने पहले भी ये कहा है इस प्रोग्राम में कि 90 की दिहाई में जब मुजाहिदीन थे और उसके बाद जब तालिबान आए 97 में, तो उन्होंने आते सार ये कह दिया था कि ड्यूरेंट लाइन को हम एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि मुल्ला उमर को वहाँ इस्टेब्लिश करने में हमारा बहुत बड़ा रोल था और उसके बाद भी 20 साल हमने उनको प्रोटेक्ट किया है और इसीलिए अमेरिका हमारे से नाराज़ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे से नाराज़ है कि आपने इनको प्रोटेक्ट किया, नर्चर किया, इनकी परवरिश की, सब कुछ किया, यहाँ से अटैक्स होती रही वगैरह वगैरह। हमारी यही तवक्को थी कि कम से कम यार 2 काम तो हमारे लिए कर दो ना। एक तो ये कि टीटीपी जो बैठी है वहाँ उनको निकालो या उनको धमकी दो ताकि हमारे लिए मसले क्रिएट किए, और ये अब ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट करो, छोड़ो, बड़े लड़ाई झगड़े ना करो। मगर मेरा ख्याल है ये डिफैक्टो, तो ये बात डिफैक्टो से मुराद ये है कि हकीकत ये थी कि ठीक है वो मान गए थे 2 बातें। एक ये कि जी हम इसको नहीं छेड़े बेड़ेंगे, इस इशू को आप भी ना छेड़ें, हम भी नहीं छेड़ते। और दूसरा ये कि वो जो टीटीपी है उसके साथ आप खुद बात कर लें, हम फैसिलिटेट कर देते हैं, आपकी बात करा देते हैं, मगर हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हमें। और उसकी वजह बड़ी क्लियर थी कि हम अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो वो फिर अलकायदा और ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और हमारे ऊपर अटैक करनी शुरू कर देंगे। और हम अभी बड़ी वीक गवर्नमेंट है और तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे अंदर फिर सिविल वॉर शुरू हो जाए। तो ये जो ग्रुप्स हैं इनको हम अपने साथ लेकर रखना चाहते हैं और इनके साथ आप बात करें, हम नहीं इनको कुछ कर सकते। वो हमने सीज़ फायर करवाई, कोशिश की उनको समझाने की, वो नहीं समझे, उन्होंने खुद ही सीज़ फायर तोड़ दी और वो अपने अटैक्स शुरू कर दिए। हर रोज़ एक अटैक हो रहा है, हर रोज़ एक या दो हमारे सिक्योरिटी के लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। कि उनके जो लोग हैं किसी सेक्टर्स के अंदर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है फेंस को रिमूव करने की। अब इसके साथ बहुत सा यहाँ खदशात शुरू हो गए हैं कि ओहो ये तो सारी फेंस को तोड़ देंगे, इतनी मेहनत लगा के इतने पैसे लगा के हमने ये फेंस लगाई थी। और उसके 2 मकसद थे, एक ये था कि एस्टैब्लिश करना लाइन, दूसरा ये था कि कुछ इलाकों में जो टेररिस्ट आ रहे थे उनके लिए मुश्किलात पेश करना, और वहाँ फिर हमने चेक पोस्ट भी बनाए थे। अब ये हो रहा है कि वो हमारी जो लाइन है कुछ सेक्टर्स के अंदर वो तोड़ रहे हैं और वहाँ जो वीडियोस आ रही हैं वो यही है कि जी बड़े एग्रेसिवली तालिबान के जो लोकल कमांडर्स हैं वो शोर डाल रहे हैं। लेकिन उधर से मुल्ला याकूब और ज़बीउल्लाह साहब, उनके भी तो बयानात ऐसे ही है ना कि ड्यूरेंट लाइन जो है वो इसका इशू हल नहीं हुआ। जाहिर है, देखिए ना, अगर वो ये लाइन को तोड़ेंगे टू लेट द रेफ्यूजीज गो तो फिर इशू बनता है ना। तो इसलिए उन्होंने तो पहले भी बनाया था, अब भी बनाएंगे। वो साथ साथ ये कहते हैं जी ड्यूरेंट लाइन हम नहीं मानते। इंटरनल सिक्योरिटी, वो मैंने अर्ज किया कि पिछले साल अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसका अभी तक हमें फ़ायदा कोई नहीं हुआ। हालांकि हमने एक पूरी कोशिश की थी कि हमारे हिमायती लोग वहाँ आ जाएंगे और हमारी हेल्प करेंगे, मगर उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की।
टीटीपी जो है, जो कि वहाँ घुसपैठिया है और सेफ हेवन्स में बैठी हुई है, वो अभी भी अफगान तालिबान उनकी मदद कर रहे हैं या कम से कम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो उनके जो अटैक्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर ऑन पाकिस्तानी सिक्योरिटी एंड चाइनीज एसेट्स वो रहेंगे और वो एक अच्छा खासा मसला रहेगा। मैं नहीं समझता कि टीटीए के साथ या टीटीपी के इसकी वजह से हमें कोई सहूलतें मिलेंगी। मैं समझता हूँ कि वो नहीं होगा। ये मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाना, तंजीमों पर इल्ज़ाम लगाना कि जी फ़लाँ दहशतगर्द तंजीम आ गई, फ़लाँ दहशतगर्द तंजीम आ गई, आईसिस ने ये कर दिया जी, वहाँ पर दाइश ने ये कर दिया, तालिबान ने ये कर दिया, फ़लाँ तंजीम ने ये कर दिया। सबसे जो बड़ा बेनिफिशरी है, सबसे ज़्यादा जो माल बना रहा है इस सारी गेम में, वो तो अमेरिका की अपनी कंपनियां हैं। इसलिए हर जगह पर अमेरिका आके मुज़ाकरात भी करवाता है, अलाइज भी बनाता है, दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग भी करता है। $14 ट्रिलियन अफ़गानिस्तान और मिडल ईस्ट में ये खर्च किए। तो ये देखिए, अमेरिका ने कहीं भी अमन कायम करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स किए और आपने देखा कि जब उनकी कोल्ड वॉर खत्म हुई तो सडनली फिर उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। उस पे नई नई थ्योरीज और नई नई थीम्स बना के नैरेटिव्स लेके आ गए और टेररिज्म जो है वो इनिशिएट इन्होंने खुद किया और फिर जब वो कहीं इजराइल के या इनके मफादात के खिलाफ हुआ तो वही बहाना बन गया। ये चीजें चली रही थी कि पिछले जो 20 साल अफगानिस्तान के गुजरे उसके बारे में बहुत अर्सा पहले से बाज लोगों ने, बाज एनालिस्ट ने कहना शुरू कर दिया कि ये जंग खत्म नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये अब बिजनेस बन चुका है।